से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए? ये तो आप सहयोग में आएंगे तो आपको पता होगा कि आप ही अपने गुरु हैं। और जब प्रार्थना करनी तो प्रभु माने सब उसमें आ, उसको किसी भी नाम से पुकारो, कोई उसको प्रभु कहता है तो भी वही चीज है, और उसको आप सत श्री अकाल कहो तो भी वही है। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन पहले समझ तो लो कि इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है। पहले प्रभु का मतलब क्या वो तो समझ लो, फिर पुकारना उकारना बाद में करना। पहले उसके लिए आदमी को तैयारी करनी चाहिए। पहले तैयार हो, पहले सब उसको ज्ञान को प्राप्त करो, फिर उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कौन से एस्पेक्ट ऑफ गॉड को जानना है। समझ लीजिए तुम्हारा राम का चक्र पकड़ा है और तुम नानक को पुकार रहे हो, तो नानक बेचारों को बेकार में परेशान कर रहे हो। चक्र तो आपका राम का पकड़ा हुआ है, और अगर आपका नानक का चक्र पकड़ा है तो राम को क्यों परेशान कर रहे हो, नानक को पुकारो। ये समझ लेना चाहिए। पहले कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर रुकावट है। जब तक गाड़ी नहीं चल पड़ी आपको क्या मालूम कहाँ पे मोड़ आने वाले हैं। पहले से आप उसको मोड़ के रखे लेफ्ट में या राइट में, तो चलेगा क्या। जैसा मोड़ आएगा उस तरह से देखते जाना है, उस तरह से मोड़ते जाना। अब आपकी कुंडलिनी कौन सी गति पे है, कहाँ अटकी है, उसको पहले समझ लीजिए। बिल्कुल आप पे है, आपको खुद समझना चाहिए कि मेरी कुंडलिनी कहाँ है और किस जगह रुकी हुई है, मुझे कौन सा मंत्र कहना चाहिए। वो मंत्र कहते ही वो देवता जागृत हो गए, फिर आगे चल पड़ी, फिर दूसरी देवता जागृत हुई, आगे चल पड़ी। इसमें एक है दिमाग खुला रखना चाहिए, पहली चीज कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है। उसके अनुसार ये सारी मंत्र विद्या जो है सहयोग में पूरी तरह से समझा दी जाती है, और उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और उसका साक्षात करिए और उससे फायदे देखिए। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि आप आंख मूंद करके काम करें, उसको आप बिल्कुल एक एक चीज को देख सकते हैं कि आपका चक्र कौन सा पकड़ा है। अरे जब ये लोग नानक साहब को समझते हैं और गणेश को समझते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझेंगे, आप तो पहले ही जानते हैं। लेकिन समझ लेना चाहिए, कोई क्लोज्ड माइंड नहीं रखना चाहिए, तब समझ जाएंगे कि हमारी कुंडलिनी कहाँ अटकी। और ये नहीं कि अब हो सकता है किसी ने इस बात पे नहीं कहा, किसी ने उस बात पे नहीं कहा, कोई हर्जा नहीं। क्योंकि जितना टाइम था बेचारों के पीछे में तो हाथ धो के लगे हुए थे सब, कोई बोलने भी नहीं देता। जितना टाइम था उसमें जितना भी कवर करना था उन्होंने कह दिया, जो उनको उस वक्त काम करने का था कर दिया। जैसा मेरा काम है कुंडलिनी का जागरण करना, वो मैं कर रही हूँ। जिसका जो काम होता है वही वो करेगा ना, तो उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। अब आप उसको पकड़ के मत बैठिए कि उन्होंने ये काम नहीं किया तो हम क्यों करें। सब ने फ्यूचर की बात करी है, ये खास बात समझ लीजिए। सब ने, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि वो दिन आने वाला है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कोई भी हुआ है प्रॉफिट? वो दिन आएगा जरूर, वो दिन होगा जरूर, ये चीज होगी जरूर। सब ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा है कि रेजरेक्शन का टाइम आएगा, उन्होंने तक कहा, बहुत बार कहा। तो वो टाइम आ गया, जब वो टाइम आ गया तब आप सब चुप रहे, क्योंकि वो जो थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। भाई उन्होंने कहा ये दिन आने वाला है, जब सब जानोगे तो क्या नानक साहब ने कहा नहीं? बिल्कुल कहा है कि जब वो दिन आएगा तब तुम लोग जानोगे खुद, सब ने कहा है। फिर जब वो दिन आया तब आप मुकर गए कि साहब ये नानक साहब ने ये बात नहीं कही थी। भाई मेरे कहने के लिए भी तो कुछ छोड़ गए होंगे कि क्या सभी वही कह गए? उनको कहने भी दिया तुम लोगों ने, मुझे ही नहीं कहने देते, उनको क्या कहने दिया होगा? उनकी तो जान ले ली, वो प्राण के पीछे पड़े रहे। जिस वक्त वो जिंदा थे उनके पास कितने लोग थे, उनकी खुद बीवी उनके प्राण लिए हुए थी। और जब आज वो नहीं है तो आप कुछ भी बना, क्या फायदा? उससे कुछ फायदा होने वाला है? अपने को तो अपना भला देखना चाहिए। स्वार्थ, स्व का अर्थ पालो सो स्वार्थ है। बड़ा अच्छा शब्द बनाया है, स्वार्थ। स्व का अर्थ जब नहीं जाना तो स्वार्थ क्या हो? सब कह गए, शिवाजी महाराज कह गए कि स्व का तंत्र खोजने का दिन आएगा। ज्ञानेश्वर जी कह गए कि पसायदान में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने तंत्र को जानोगे, स्व को तंत्र जानो, तब ऐसा होगा, तब ब्रह्म का एकत्व आपको मालूम होगा, सबकी चीज समझ में आएगी, निराकार साकार का मेल तुमको समझ में आएगा। ये सब कह गए। तो हम लोग तो उस दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, बस बैठ गए पकड़ के, एक चीज बैठ गए पकड़ के। उससे किसी का भला हुआ, आपके बाप दादाओं का भला हुआ, आपका भला हुआ, ठीक है, कोई ना कोई चीज रह गई है ना, वो चीज अभी पूरी होने की आई। उन्होंने कुछ कम नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका एक अंतिम समय आ जाता है जबकि सब चीज समेटी जाती। आप अपने घर में पूड़ी बनाते हैं, सबसे पहले उसको आटा गूंथते हैं, फिर उसको आप बेलते हैं, फिर उसको आप तलते हैं, फिर आप खाते हैं। जब आप खा के पचा लें तभी असल में टाइम आ गया, उससे पहले तो उसकी तैयारी होती रही। अब आप कहें कि नहीं साहब पूड़ी का मतलब तो यह है कि आटा गूंथना, पूड़ी का मतलब यह है कि तलना,
और आप खाने के लिए तैयार नहीं हो, तो आटा गूंदने पे आप बैठे हो, खाने को तो तैयार हो जाओ, पूरी बन गई, आप खाओ और मजा उठाओ, ये चीज आ गई तो तब खाते क्यों नहीं? समझे ना बात? यही इंसान की गलती है और इस गलती की वजह से पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। आदमी को समझना चाहिए कि अब पूरी खाने का समय आ गया, माँ ने खाना बना दिया, भूख हो तो खा लो, सीधा हिसाब। हाँ बेटे, भगवान का एक विशेष चिन्मय रूप का दर्शन कैसे? क्या करें? विशेष चिन्मय रूप का दर्शन कैसे हो सकता है? ये सब आइडियाज अभी आप अलग रखिए। अच्छा, सबसे पहले जो सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति है उसको आप जानिए, उसको आप पालें। अब आपका चिन्मय का आइडिया क्या है, आप चिन्मय रूप क्या समझते हैं, ये तो आपका दिमागी जमा खर्चा, आपने कुछ कहीं पढ़ा होगा, उससे नहीं, कुछ भी पढ़ा हो, मैं तो कहती सीधा हिसाब है, किसी ने कुछ भी कहा हो, आपसे क्या मतलब, आपने तो देखा नहीं। तो आपको हम कह रहे हैं कि पहले जो सर्वव्यापी शक्ति उसको पहले पालें, पहले उसको पाने के बाद धीरे धीरे सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले उस चीज को पालो, पहले वो सूक्ष्म चीज को पहले होने दो, अपने अंदर में घटित होने दो। ये कुंडलिनी के सिवा तो होता नहीं, ये तो सभी कह गए। कुंडलिनी का जागरण होकर के उसको पहले पालो, उसके बाद धीरे 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 सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप कमरे में आते हैं, धीरे धीरे एक एक प्रकाश खुलता है, फिर उसके दालन खुलते हैं, एक एक आप देखते हैं। पहले अंदर तो आ जाओ, एकदम आगे की बात क्यों बताऊं, हो गया? पहले अंदर आ जाओ, समझदारी इसमें कि पहले अंदर आ जाओ, पहले पार हो जाओ। पार होते ही कोई तुम बड़े अवधूत नहीं हो जाओगे, क्योंकि उतनी शक्ति चाहिए, अवधूत होने की भी शक्ति चाहिए ना। धीरे धीरे शक्ति बनती जाएगी, आप उस तरह के बन जाएंगे, तब आप उसको उठा सकेंगे। इतना बोझा आप उठा पाएंगे, उस सत्य को आप जान पाएंगे। अरे बहुत सी बातें तो अभी बताई नहीं मैंने, मारे डर के, अगर बताऊंगी तो अभी आप उल्टे कूदने लग जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे चलो।